आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहां पर L&T फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई किया और यहां पर देख सकते हैं कि 1,10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और यहां पे मैं कम से कम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूं। ये लोन मुझे 36 महीने के लिए दिया जा रहा है। नीचे यहां पर लोन का डिटेल्स देख सकते हैं कि 1,15,873 रुपए टोटल मुझे ये लोन पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें तो 18.5% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। ईएमआई यहाँ पे 4,218 रुपए की आएगी और 1,10,000 का लोन लेने पे जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 1,07,404 रुपए आएंगे। बाकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 2,596 रुपए की है। ब्रोकन पीरियड चार्ज भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको L&T फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप जो लेटेस्ट यानी 2026 का जो बिल्कुल नया तरीका है, नया प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से L&T फाइनेंस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगा, तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो करंट लोकेशंस की परमिशंस मांगा, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से आप अपने लोकेशंस के भी परमिशंस को अलाउ करेंगे। लोकेशंस के भी परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना होगा, यानी जब भी L&T फाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी 4 डिजिट के पिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी अपना 4 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन डालिएगा, दोबारा से पिन को नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा, इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पर L&T फाइनेंस एप्लीकेशंस के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्लोर लोन में यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे हाउसिंग लोन के, पर्सनल लोन के, 2 व्हीलर लोन के। तो जो भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमको पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी या घर बनवाना है या वेडिंग सेलिब्रेशन है या एजुकेशन, मतलब किसी भी रीज़न से लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका फीचर्स, बेनिफिट, ये सारा चीज़ दिखाया जाएगा। नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको L&T फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपके आधार पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर आपसे मिडल नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपका मिडल नेम है डालिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी नीचे यहाँ पे लास्ट नेम पूछेगा, तो जो भी आपका लास्ट नेम है उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालिएगा और गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको कि डाल के वेरीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे जेंडर पूछेगा, यानी कि आप मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और वैलिडेट पैन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पैन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस एड्रेस पे रहते हैं वहाँ का एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करते हैं, तो कंपनी नाम में अपने बिजनेस या अपने दुकान का नाम डाल दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई की है, जैसे सीए, मास्टर, ग्रेजुएट, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आपका सालाना कितना इनकम है, एक साल में कितना कमाते हैं। जैसे कि एक साल में यहाँ पे 2.5 लाख कमाते हैं, या 2.5 से 5 लाख, या 5 से 10 लाख, या 10 से 25 लाख, मतलब जितना भी आपका सालाना इनकम होगा, एनुअल इनकम होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंस
ओनरशिप पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं। जैसे हमारा खुद का है तो हमने ऑनर को सेलेक्ट किया, अगर आप रेंट पे रहते तो रेंट वाले को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितना लोन का जरूरत है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप 7 लाख सेलेक्ट करेंगे तो आपको 7 लाख का ही लोन मिलेगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना ही अमाउंट का लोन ऑफर आपको किया जाएगा। तो जैसे कि चलिए यहाँ पे हम लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1,05,000 ही सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे कि फैमिली सेलिब्रेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या मैरिज या जो भी रीजंस होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मेडिकल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो यहाँ पे बताएंगे। रेसिडेंस टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेसिडेंस इंडियन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा आई कन्फर्म का, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लोन का ऑफर निकल कर आ जाएगा। आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि हमको 1,10,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है, यहाँ से मैं कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा 1,10,000 का। तो जितना का आपको अप्रूवल मिलेगा उसमें से जितना का लोन लेना चाहते हैं आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट डाल भी सकते हैं, या तो फिर इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो इस लाइन से भी आप 50,000 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं 50,000। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो टेन्योर मिल जाएगा, यानी आप कितने महीने की लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि 1,10,000 का लोन हम 36 महीने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं और कम से कम 12 महीने के लिए। तो जितने महीने की लेना चाहते हैं इस लाइन से आप मंथ को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या ऊपर यहाँ पे मंथ टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर 1,10,000 का लोन 36 महीने के लिए लेते हैं तो उसका डिटेल्स नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। जो टोटल मेरा लोन का अमाउंट पड़ेगा वो 1,15,873 रुपये पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 18.5, यानी मान के चलिए 18.5% का मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। एस्टिमेट EMI की बात करें तो 4,218 रुपये हर महीने मेरी EMI आएगी। जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे वो 1,07,404 रुपये आएंगे, यानी कि 1,10,000 का लोन 36 महीने के लेने के लिए यहाँ पर हमारे अकाउंट में 1,07,404 रुपये आएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2,596 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा है। ब्रोकन पीरियड चार्ज 1,034 रुपये का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोन का सारा डिटेल्स आ जाएगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इंश्योरेंस का डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने बाद इंश्योरेंस डिटेल्स में देखेंगे तो नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा। तो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे। नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है, यानी जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पे बताएंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी जिनको नॉमिनी बना रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर है, आपकी मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नॉमिनी का यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो केवाईसी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से हमारी केवाईसी की जाएगी। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फेच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डाल देंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट की परमिशंस मांगा, अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर पैन कार्ड का डिटेल्स पूछ रहा था, जो भी नाम आपके पैन कार्ड पे अपना नाम यहाँ पे डालेंगे और फेच के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपलोडिंग यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे वाटर बिल हो गया, मोबाइल पोस्टपेड बिल हो गया, या जॉब का नरेगा कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, तो जो भी यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वाले हैं तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ यानी जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे उसको नीचे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर इस गैलरी वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फाइल को अपलोड करेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि फाइल का जो साइज होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB तक ही होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा का फाइल हुआ तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखेंगे फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करेंगे, या तो फिर गैलरी से भी अपना सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। उसका भी साइज नीचे यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे देखेंगे तो करंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस। तो एड्रेस लाइन 1 में अपने विलेज पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में अपने तहसील का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे एरिया का पिन
कोड डालेंगे, यहाँ पे सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पर स्टेट का नाम पूछ रहा है तो जिस स्टेट में आप रहते हैं जो भी आपके राज्य का नाम है, जैसे यूपी बिहार जो भी होगा, यहाँ पर अपने राज्य का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उनके बाद टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर अमाउंट और टेन्योर ये सारा चीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर टिक करिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो थैंक यू कर आ चुका है और दिया वाओ यू आर जस्ट वन स्टेप, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप और बचा है, उसके बाद पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे और उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से L&T फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।